इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बड़ी संख्या में नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले कटहरी विधानसभा के और अंबेडकर नगर के अपने सभी कार्यकर्ता नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आपके साथ साथ और आपके आसपास जहां समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक वोटों से जीती थी, मैं जहां अपने सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, वहीं मैं जनता का भी आभार प्रकट करता हूं कि इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को आपने ऐतिहासिक परिणाम दिलाकर के न केवल जीत दिलाई है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को 2 नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में बनाने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं। जिस समय से भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव हारे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। जब से उत्तर प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग हारे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि पहले तो साजिश कर करके आसपास कि किस तरीके से माहौल खराब किया जाए, उसकी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। और आपके ही बगल में जहां चुनाव होना था 13 तारीख को, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कई बार वहां कार्यक्रम किए हैं। एक बार नहीं, कई बार कार्यक्रम किए हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई कार्यक्रम करे उन्होंने। वहां तो बगल में 3 बार, और यहां कार्यक्रम किए हैं। जनता भी तैयार है इस बार। ये कोई सुनने वाली नहीं है। और जब से बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे लीक हुआ है, इन अधिकारियों को भी पता लग गया है। तो ये दिखावे के लिए तो आपको पकड़ा पकड़ी करेंगे, लेकिन ये भी बीजेपी को हराना चाहते हैं। ये दिखावे की पकड़ा पकड़ी कर रहे हैं, ये दिखावे का पकड़ा पकड़ी कर रहे हैं, इसीलिए आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। लेकिन ये डरने वाले लोग नहीं हैं, ये जानते हैं ये लोग भी। और इस चुनाव को जिताने के लिए हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता पूरी जिम्मेदारी के साथ तैयार हैं। तैयार हो कि नहीं हो आप लोग? ये घबरा तो नहीं जाओगे आप लोग? डर करके पीछे तो नहीं हट जाओगे? इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं। इस सरकार ने हर चीज को चौपट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ये लोग सोचते हैं कि जनता दबाव में वोट दे देगी, डर करके वोट दे देगी। हम इनको बताना चाहते हैं, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार है, 1 वोट का। ये 1 वोट का अधिकार उनका दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमारा लोकतंत्र मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर आप हमारे अधिकार को छीनोगे, इस अधिकार को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम कर करके दिखाएंगे और हम वोट डाल करके आएंगे। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं। ऐसा तो नहीं कि अगर एक बार रोक दें तो वोट डालने नहीं जाओगे आप। मैं इसलिए अपील करना चाहता हूं, अगर एक बार रोकें तो घूम करके दोबारा जाना, और अगर दोबारा रोकें तो तीसरी बार जाना, और तब तक जाते रहना जब तक आप अपना वोट का अधिकार, वोट डालने का काम न कर लो आप। और जहां तक सवाल हमारे पुलिस के अधिकारियों का सुना है, जिला अधिकारी जी रिटायर होने जा रहे हैं। सुना है कि जिला अधिकारी जी रिटायर होने जा रहे हैं। हम लोग लखनऊ में बैठ करके भी देख रहे हैं
कि वो जिलाधिकारी कम लग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ज्यादा लग रहे हैं। और लग तो ये भी रहा है कि उनकी इच्छा ये कि वो भी चुनाव लड़ लें। हम तो उनसे कहेंगे, कहां बीजेपी का चक्कर काटोगे आप टिकट के लिए? क्यों काटते हो बीजेपी का चक्कर? आइए समाजवादी पार्टी में आपको साइकिल चुनाव चिन्ह हम लोग देंगे। अगर यही इच्छा है चुनाव लड़ने की, तो क्यों बीजेपी के चक्कर काट रहे हो? वहां तो कई सीढ़ियां हैं, कई इंजन हैं, किस इंजन से टकराओगे? और वो भरोसा भी नहीं, टिकट मिले कि कब कट जाए। जो लोग अपने गठबंधन के लोगों को धोखा दे सकते हैं, वो किसी को भी पीछे छोड़ सकते हैं। इसलिए हम तो जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जिस संविधान के तहत और जिस संविधान की आप भी शपथ लेते हैं, जनता की सेवा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, कम से कम आखिरी समय पे तो ये ध्यान रखना कि लोकतंत्र को मजबूत कर करके जाना। और हम समाजवादी लोग हैं, घबराने वाले लोग नहीं हैं। कोई ऐसा तो नहीं है डरने वाला बैठा हो यहां पर? डरोगे तो नहीं? पिछली बार आप लोग डरे नहीं थे, इसी वजह से आप इतनी लोकसभाएं जीते हैं। यहां बहुत सारे साथी हैं, ये राजभर जी बैठे हैं, एमपी साहब ये जानते होंगे, रिजल्ट इनका बन गया, तैयार हो गया, लेकिन इनका रिजल्ट की घोषणा नहीं कर रहे थे। रात में जब इनसे हमारी बात हुई और हम लोगों ने दबाव बनाया, तब जाकर के इनका रिजल्ट घोषित हुआ और रिजल्ट का परिणाम यह हुआ कि रमाशंकर राजभर जी आपके सांसद बन गए। यहां बहुत सारे लोग हैं, काउंटिंग के दिन लड़ना पड़ा, और लड़ना पड़ा, इतना लड़ना पड़ा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कई जगह तो ऐसा है कि जो आपका रिजल्ट आपके पक्ष में था, लेकिन आपके पक्ष में नहीं आने दिया। हम लोग भी उनके नाम लिख के बैठे हैं। आप सरकारी सीसीटीवी कैमरे से तो बच सकते हो, आप सरकारी सीसीटीवी कैमरे से तो बच सकते हो, लेकिन जनता की आंखों में जो सीसीटीवी का कैमरा है, उससे आप नहीं बच सकते हो। उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और ये लोग जो कहते हैं कि कुछ भी कर लें, वोट तो हम ही पा जाएंगे, जीत जाएंगे, ये समाजवादी लोग हैं, इनकी परवाह मत करना। ये रूमर फैला रहे हैं इसलिए क्योंकि वो चुनाव हारने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे विशेष निवेदन करने आया हूं, क्योंकि हमें सड़क से चलना पड़ गया, हमें हेलीकॉप्टर से आना था। जहां से हेलीकॉप्टर चलना था वहां मौसम नहीं था ऐसा कि उड़ सके। जब मुझे लगा कि हम नहीं उड़ पाएंगे हेलीकॉप्टर से, तो मैंने कहा कोई कुछ परवाह नहीं, हमें चाहे हमें सड़क से चलना पड़े, चाहे हवाई जहाज से आना पड़े, हम हवाई जहाज से आकर के फिर सड़क से चल करके आपके बीच में आपसे निवेदन करने आए हैं। क्योंकि ये चुनाव लालजी वर्मा जी या प्रत्याशी शोभावती जी का तो है ही है, लेकिन ये चुनाव लखनऊ वाले इंजन और हमारे और आपके बीच में है। बताओ लखनऊ वाले इंजन की आवाज कैसी हो गई है जैसे जैसे चुनाव करीब आ गया है। क्या कोई विकास की बात कर रहे हैं? वो हमें और आपको कितना बुरा भला कह रहे हैं। कहते हैं समाजवादी लोग माफिया लोग हैं, समाजवादी लोग गुंडे अपराधी लोग हैं, और नना क्या क्या बोलते हैं, सारे माफिया हमारे पास है बता रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि मुख्यमंत्री जी जब घर से निकलते हैं तो आईना नहीं देखते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, आप मेरे जाने के बाद भी पूछ लेना, अगर पुलिस के लिए सबसे अच्छा काम अगर किसी सरकार में हुआ था तो समाजवादी लोग समय पर हुआ था। ये जो इनकी सुविधाएं, जो प्रमोशन, मुझे याद है उस समय जब प्रमोशन की बात थी, बड़े बड़े अधिकारी कह रहे थे कि परीक्षा होनी चाहिए तब प्रमोशन होना चाहिए। लेकिन मैंने उस समय कहा कि हमारे जो जवान हैं
ये जो भाग दौड़ करके काम करते हैं, ये परीक्षा में पास होंगे फेल होंगे पता ही नहीं। मैंने कहा कोई परीक्षा नहीं होगी, इनको सीधा सीधा प्रमोशन होगा। और रिकॉर्ड प्रमोशन अगर किसी ने कराने का काम किया था तो समाजवादी सरकार में किया था। मुझे याद है वो समय पर, हमारे पुराने लोगों को याद होगा, अगर कोई थाने जाता था अपनी समस्या को लेकर के, डीजल पेट्रोल नहीं होता तो उनकी गाड़ी नहीं चल सकती थी। पहले कहते थे कि यहां पर डीजल पेट्रोल भरो तब गाड़ी चलेगी। 100 नंबर व्यवस्था हम लोगों ने लागू कर करके की, जिससे कि हमारी पुलिस समय पर पहुंच जाए। लेकिन जब से 100 से 112 हुआ है, पूरा इंतजाम बदल गया है। गिनती क्या बढ़ी है, अब मौके पे हिसाब किताब भी बढ़ गया है। और पहले 100 नंबर वाले समस्या का समाधान करते थे, अब वो बुला करके थाने में हिसाब किताब करते हैं। बताओ ये सच्चाई है कि नहीं है? और 50 में पायदान पे जो था अधिकारी, वो सबसे ऊपर है। जो अच्छे अधिकारी हैं वो अंदर ही अंदर वो भी सुरंग खोद रहे हैं। ये जानकारी हमें कहां से मिल रही है? वही अधिकारी जिनको डिमोरलाइज किया जा रहा है, जिनको पद मिलना था, पद नहीं मिलकर के उन्हें नीचे दबाया जा रहा है, वो भी आपकी सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि कब समाजवादी सरकार आएगी तब हमें भी जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा और जिन्होंने अन्याय किया उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे। वैसे हमारे तमाम लोग जानते होंगे, गोरखपुर वाले लोग जानते होंगे, बड़े लोगों की फाइल हमारे पास भी आई थी। वो गलती हमारी है कि हमने फाइल पे साइन नहीं किया। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें मत बदलो भाई, हमें भी शरीफ रहने दो, अपने जैसा मत बनाओ। और सरकारें तो आती जाती हैं, सरकारें आई चली गई, लेकिन कम से कम हमें इंस्टीट्यूशन को अच्छा बनाना चाहिए, लोकतंत्र को अच्छा बनाना चाहिए, व्यवस्था के प्रति भरोसा बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ा नुकसान अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई किया है तो ये जो व्यवस्था है उसका नुकसान करने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लाइन में लग करके वोट देना। अगर नोटबंदी पे लाइन में लग सकते हो तो बताओ वोट डालने के लिए लाइन में लगोगे कि नहीं लगोगे? डीएपी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है आपको। कम से कम डीएपी का गुस्सा तो निकालो इन पर। और अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं नौकरी रोजगार भी मिलेगा और अग्निवीर जैसी व्यवस्था हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ये जो आधी अधूरी नौकरी वाला है मामला, ये हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी समाजवादी लोगों को मौका मिलेगा हम लोग पक्की नौकरी दिलाने का काम करेंगे, जिससे फौज की पक्की नौकरी हो। इसे मदद करिए आप सब लोग। बताइए चुनाव में मदद करोगे सब लोग? ऐसा उपचुनाव नहीं देखा होगा आपने कि पूरी सरकार लगी हो चुनाव हराने में, इंतजाम करने में, और वो भी किन से लड़ रही? वो समाजवादियों से घबराई हुई है। ये बात तो मानते हो आप कि समाजवादियों से घबराए हुए हैं? तभी पूरी फौज लगाई हुई है उन्होंने। न जाने कितने विधायक होंगे और लोग भी घूम रहे होंगे, मंत्री भी आगे जा रहे होंगे। इसे घबराओगे तो नहीं आप लोग? इसे मदद करिए, आप लोग चुनाव जिताइए। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस समय आप लोग वोट डालेंगे तो यहां पर शोभावती जी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जाएंगी। इसे जिताइए और मदद करिए। समीकरण आपके पक्ष में है, इससे अच्छा समीकरण आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पीडीए की लड़ाई को भूलना मत। पीडीए लोग सकारात्मक हैं, एनडीए के लोग नकारात्मक हैं। इनकी नकारात्मक सोच ही है जिसकी वजह से इस तरह के दायरे बना रहे हैं। इसलिए पीडीए और समाजवादियों को जिताने का काम करना, यही मैं आप सबसे निवेदन करना हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग मिलकर के इस चुनाव को जिताने का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जीत के आइए।